तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आज सबसे पहले आप अपना मुंह मीठा कीजिए। एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ हमारे लिए है, क्योंकि हम लोगों ने जिस चीज़ की उम्मीद छोड़ दी थी वो चीज़ हमारे साथ हो गई थी। इसलिए प्रसाद भगवान के लिए बनाया था, इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। तो हमने बताया था ना मैंने कि ये कमरा थोड़ा सा बढ़वा रहे हैं, ये सारा सामान रखा है और ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे भैया, और ये वो इनका डेली फ़ोन करते थे, ये डेली मैसेज करते थे, कोई रिप्लाई नहीं आता था। हम लोग इसी टेंशन में थे कि दिवाली से पहले तो ये नहीं होने वाला, और ये जब तक नहीं होता है तब तक हमारा कोई रूटीन सेट नहीं हो रहा था, कोई सफाई नहीं हो रही थी, सब कुछ बिखरा पड़ा था। तो देखो, ये सब कुछ नहीं होगा तो कैसे रूटीन सेट होता। तो शाम के 5 बजे तक इतना दीवार हो गई थी। ये शूट इन्होंने किया है, मैंने बाद में से व्लॉग स्टार्ट किया था। तो हमारे लिए एक गुड न्यूज़ ही थी, और पड़ोसी भी पूछने लग गए थे इस बारे में, तो फिर इनको थोड़ा सा टेंशन हो जाती थी। फिर मैंने सोमवार की शाम को ही बात की थी, तब अननोन नंबर समझ के उन्होंने फ़ोन उठा लिया था और फिर मेरी बात हुई थी। तो फिर पता नहीं कैसे आ गए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये देखो झुग्गे झुल कैसे बाल हो रहे। शाम हो गई है, थोड़ा मैं वीडियो शूट कर रही थी, और मैंने दोपहर तक तो ये लास्ट व्लॉग अभी आपने जो देखा होगा कितना खर्चा वाला, वो शूट किया था। उसके बाद भैया रेस्ट भी चाहिए अभी, क्योंकि घर इतना फैला हुआ है ना। लेकिन थोड़ा फिर भी 1-2 पार्ट शूट कर लिए थे जिसमें मैं नहीं थी, तो मैंने कहा मैं सामने आ जाती हूँ। कैमरे के बर्तन रखे हैं, और आज भगवान की दया से काम भी शुरू हो गया है। जिनको आना था बनाने के लिए आ तो गए हैं। अब प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं, प्रसाद बोला था भगवान को। क्योंकि ना अब तो पड़ोसी भी पूछने लगे थे, पता है, इनसे 1-2 जनों ने पूछ लिया था कि ना क्या हुआ, किस मुहूर्त में स्टार्ट करवाया था जो नहीं हुआ। तो ऐसा फिर अब आ गए हैं, तो देखते हैं कितने दिनों में काम ही। मैं प्रसाद फ्रूट्स का चढ़ा देंगे, है ना, और कुछ घर पे भी बना लेंगे मीठा। तो ऐसे कर लेंगे। दूसरा अब मुझे लाने हैं भाई 1 बार चाय देनी पड़ती है, तो मैं वैसे कप नहीं देना चाहती, कॉफ़ी कप ले आऊँ। अभी सेफ़ नहीं है, सेफ्टी पर्पज़ से, इसलिए तो वो जो है वो डस्टबिन एक रख देंगे, और उसी में वो लोग पी के डाल देंगे। और गार्बेज बैग होगा तो ऐसे उठा के हम फेंक भी देंगे। थोड़ा सा अभी काम करवाना ही थोड़ा सेफ़ नहीं है, और वो खुद बीमार थे, तो बीमार है या चल रहा है क्या नहीं है, तो थोड़ा मुझे लगता है इसलिए। तो वो लाने हैं, वो लेके आएंगे अभी। और बस व्लॉग क्या करूँगी आगे मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी कोई रूटीन नहीं है मेरा कि जल्दी से खाना बन जाए, या वैसे जल्दी से थोड़ा सा अब मेरा बाकी है, थोड़ी सी सेटिंग बाकी है, फिर बाकी सब कुछ मैंने सेट कर दिया। लेकिन अब धूल मिट्टी, देखो काम चालू हो गया ना, तो मैं सोचूँ धूल मिट्टी वापस होएगी तो पर्दे और जो धुल गए हैं वो लगाना तो मुझे सही नहीं लग रहा है ना, वापस मिट्टी हो जाएगी। इवन जो नया ये कलर करा है उसमें भी मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कई लोगों को, मेरी केयर करते हैं। तो भैया मेरे होठों के फटे होने के लिए कई लोगों ने मुझे कई चीज़ें बताई, आगे रहूँगी मैं। तो एक तो हनी बताया, हनी भी मैंने लगाया, फिर भी थोड़ा बहुत सही हुए। अभी मैं घी लगा रही हूँ देसी घी। एक मुझे कमेंट आया, मीना जी का था शायद, तो उन्होंने बताया ग्लिसरीन और गुलाब जल का, वो भी मैं ट्राई कर लेती हूँ। जैसे ही सर्दी आती है ना मेरे फट जाते हैं। अभी तो ये डस्ट से हुआ है सब कुछ, और वापस खांसी भी हो गई है। और एक मैंने आप लोगों की सलाह पे सरसों का तेल खाना शुरू कर दिया है। पहले हमें उसकी जो खुशबू थी ना वो पसंद नहीं आती थी, फिर भी मैंने कहा नहीं यार, सब लोग बोलते हैं कि रिफाइंड मत खाओ, सरसों का खाओ, तो अपन ट्राई करते। तो इस बार ट्राई किया, तो हाँ एक बार तो हीक आती है। देखो जो नहीं खाते हैं उनको तो, जो बाहर भी हमारे बनता था ना इधर उधर जो पड़ोस में, तो हम वो कूलर खींचता था उसकी गंध को, तो फिर हमें बहुत अजीब सी वो लगती थी, हम नहीं खा सकते थे। तो फिर भी हमने ट्राई किया, तो अभी बस सब्ज़ी बनाते वक्त लगता है कि हाँ थोड़ी सी न्यू, लेकिन सब्ज़ी के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया है। तो थैंक यू सो मच, सच में यार फ़र्क ही नहीं लगता है कोई। तो जब ट्राई की तो अच्छी लगी कि हाँ यार कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, बस वो बनते वक्त सब्ज़ी में थोड़ा सा तड़का जब लगता है ना तब लगता है। तो बस मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। कुछ हेल्दी मुझे लगता है, तो मैं वो आप लोग जो कहते हैं वो अपना आती जाती हूँ। सेंधा नमक का कहा था, हाँ सेंधा नमक मैं लेती हूँ। सेंधा नमक तो मेरे पास खूब सारा रखा है, इसीलिए अभी तो मैं मसालेदानी में भी मैंने वही सेंधा ही भर रखा था अभी, लेकिन 1-2 पैकेट तो वो वाले भी लाने पड़ते हैं ना यार, इसलिए।
और हाँ, देसी खांड का बोला है मुझे टीना जी ने कि इस शुगर की जगह वो, तो अभी तो ये बहुत सारी आ गई, तो नेक्स्ट टाइम मैं देसी खांड भी अपना लूँगी, ठीक है। तो और देखते हैं क्या होता है आज। अभी जाके आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं। खाने में क्या बनेगा, खाना अभी ऐसे ही ऊट पटांग ही बन रहा है। देखो जो ये बोल देते हैं उस टाइम पे वो बनाते हैं। ये लोग कब से सोया चंक के पराठे बोल रहे हैं, जब ग्रॉसरी आई थी तब से, फिर अगले दिन वो शुरू हो गया कलर, तो इसलिए आज तो हमने वो घिया वाला खाया था, सब्जी और रायता और रोटी, शायद ये थी, क्या थी आज। और अब बस मैं सोच रही हूँ देखते हैं क्या बनता है। चलो जाके आती हूँ, पहले मैंने सोचा चलो बात कर लेते हैं, है ना। फिर एक चीज़ और मुझे बात करनी है, फिर देखते हैं क्या होता है। बस यहाँ पे मंदिर में एक बार दिया करूँगी और उसके बाद जाएंगे हम थोड़ा सा मार्केट। वही बताया ना, कॉफ़ी के वो यूज़ एंड थ्रो वाले ग्लासेस लेने के लिए, और एक दो चीज़ें और लेनी थी, जैसे दूध वूध, और फिर साथ में ही ले आते हैं 1-2 दिन का, तो वो लाना था। तो बस यहाँ पे दिया किया। अभी मंदिर को भी सब कुछ करना बाकी है, सारा घर ही सेट करना अभी बाकी है, तो वो करना है, धीरे धीरे करूँगी। लेकिन अभी ना धूल मिट्टी बहुत हो रही, काम स्टार्ट हो गया ना, तो इसलिए ना झाड़ू पोछा शाम को भी कर लो तब भी ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, तो फिर ना इतना नहीं मैं अभी साफ़ सफाई कर रही, क्योंकि वापस से धूल मिट्टी हो जानी। अभी वो उस कमरे की दीवार भी टूटेगी इसलिए। तो यहाँ पे बस दिया बत्ती की और बस निकलने ही वाले थे। बस ये डाल रही हूँ। और ये दहली मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट, मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। खूब सारी मेरे पास नई रखी है, लेकिन नई यूज़ करने का मन होता है, जो कंफर्टेबल हमें फील होती है ना वही हम लेते हैं, है ना। तो बस यही। और ये पता है कितने की 100 रुपीज़ की, और 2 साल से चल रही है। बस बैग उठाया ही था और जा रहे थे, तो जो वो है ना कारीगर, उन्होंने बोला चाय बना दो, तो चाय चढ़ाई। तो मैंने कहा चलो आटा भी लगा देती हूँ पराठे का। और आज बनाना था सोया चंक वाला पराठा, मिक्स वेज और सोया चंक का, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से बोल रही थी, तो वो मैंने आके तैयारी कर ली थी। पहले आटा लगा दिया, उन लोगों को चाय पिलाई और फिर आके रोटी वोटी बनाई। मैं तो बाहर निकलती नहीं हूँ, बस गाड़ी में बैठी रहती हूँ। इन्होंने ले ली थी ग्लास और 1-2 चीज़ें और हम लेके आ गए थे। तो फिर बस यहाँ पे खाना बनाया, ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं था, क्योंकि अभी ना सच में बिल्कुल समझ ही में ही नहीं आ रहा है। रूटीन भी पूरा गड़बड़ है, माइंड भी इसीलिए मेरा अपसेट रहता है। ना तो मैं मेरा कुछ कर पा रही हूँ, ना वॉक हो रही है, ना ही मेरा कोई रूटीन बैठ रहा है। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राजमा भिगो रही हूँ, क्योंकि मुझे राजमा की रेसिपी देनी थी और आज मुझे लाइव भी आना था। तो कई तरीके के मुझे काम और भी करने थे, प्लस लाइव आना था। लाइव का टाइम मैं देना चाहती थी जल्दी, लेकिन फिर करते करते 5 बजे का मैंने टाइम दिया था, वो भी लेट डाला कम्युनिटी में, क्योंकि काम इतना हो जाता है कि यार फ्री नहीं हो पाते हैं। तो आज सिंपल सा व्लॉग ही आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा घर बिखर रहा है। तो बस यहाँ पे सिंपल सी एक आलू की सूखी सब्जी बनाई थी मैंने, और बस रोटियाँ बना ली थी और जल्दी बना लिया था। फिर है ना साफ़ सफाई भी कर ली थी, लेकिन साफ़ सफाई जितनी करो अभी कम पड़ रही है, क्योंकि धूल मिट्टी का हो रहा है। और इसीलिए मैंने अभी स्टिकर्स भी आना ना स्टार्ट हो गए हैं, तो वॉल स्टिकर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाए थे मैंने, एक आध अमेज़ोन से मंगवाया था। बस यहाँ पे रोटियाँ बेल लूँगी, ताकि खाने का सबसे ज़्यादा हमारे लेडीज़ के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है कि खाना बन जाए तो ठीक रहता है ना, टेंशन नहीं रहती जब किसी को भी भूख लगे। तो अभी नाश्ते में हम लोग ब्रेड या कुछ ऐसा ले लेते हैं, सैंडविच वगैरह, वेजिटेबल सैंडविच, और बाकी फिर सिंपल सा खाना बना लेते हैं, 1 सब्ज़ी रोटी का। तो यहाँ पे बन गया था खाना, तो बस रोटी डाल के रख रही हूँ। फिर मुझे बनाना था, ये दूध बच गया था भगोने पे, तो बस वही आपको पता है, बेसन डाल के मैं उपटन बना लेती हूँ। एक बार के लिए निकाल के रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं कर लूँ, क्योंकि इतनी डस्ट वगैरह हो रही है ना, तो अपनी स्किन केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने उपटन बना के रख दिया था। फिर उतने में ही बस चाय का टाइम हो गया था, 3-4 बार चाय उन लोगों को देनी होती है, तो वही बना रही थी। और बस वो गिलासों में मैं करके दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय का भी काम थोड़ा सा बढ़ गया है आजकल। नहीं तो हमारे यहाँ तो 1 बार चाय बनती है, हम लोग कभी कभार 2 बार पीते हैं। तो बस यहाँ पे उन लोगों को चाय दे देती हूँ। ये हो गया होगा मे बी, ये एक बार तो सुबह देते हैं, दोपहर को देते हैं, बीच बीच में कभी वो और मांग लेते हैं तो और भी दे देते हैं। तो कुल 3 बार तो पक्का ही है चाय का काम, बाकी जब वो कहते हैं तब दे देते हैं।
तो बस यहाँ पे हो गया था, चाय जो है वो बन गई थी। इसके बाद हमने खाना खा लिया था। खाने में वही सिंपल था, आलू की सब्ज़ी, रोटी और सलाद काट लिया था। हरी मिर्ची किस किस को पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इससे मुझे प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। तो फिर अब मेरे पास टाइम बचा हुआ था तो मुझे बनाना था बर्फ़ी, क्योंकि भगवान को भोग भी लगाना था। फ्रूट्स तो हम ले आए थे भोग लगाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा चलो मीठा भी बनता है। तो फिर मैं मिल्क पाउडर से चॉकलेट बर्फ़ी बना रही थी। तो मिल्क पाउडर मैं निकालूंगी, 4-6 पैकेट मैंने मिल्क पाउडर लिया था, छोटा छोटा वाला, क्योंकि पहले के भी रखे थे और अभी मैं ग्रॉसरी में भी लाई थी। तो ये सही रहता है, मिल्क पाउडर घर में हो तो कई तरीके की मिठाई बना सकते हैं। तो आज मैंने 2 तरीके की मिठाई ट्राई की, यानी कि दिवाली की तैयारी, मिठाई की प्रैक्टिस भी मैंने कर ली। ये मैंने 2 साल पहले ये बर्फ़ी बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 कप मिल्क पाउडर अलग, ये वाइट वाले पोर्शन के लिए, और ये 3/4 कप मिल्क पाउडर। इसमें 1/4 ये कोको पाउडर डलेगा। कोको पाउडर नहीं हो कोई टेंशन मत लेना, कॉफ़ी पाउडर थोड़ा सा डाल देना, कलर उतना नहीं आएगा लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है कढ़ाई में और 1/4 कप दूध ले लिया है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसमें 1 कप जो मिल्क पाउडर है वो डाल देंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने गैस पे इसलिए पहले नहीं चढ़ाया, गैस पे चढ़ा के अगर हम ये काम करते हैं तो लम्स बनने लगते हैं। तो पहले ही इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना, इससे इसमें लम्स नहीं पड़ते। फिर इसको हम गैस पे चढ़ाएंगे और पकाएंगे, और जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक लगातार चलाते हुए पकाना। और इसमें कलर नहीं आने देना, नीचे लगना नहीं चाहिए ये, वरना मावा जो है बिल्कुल ख़राब सा हो जाएगा। तो बिल्कुल चलाते हुए करेंगे, 5-7 मिनट में ये होने लगता है गाढ़ा। ठीक है, और बन जाता है मावा। तो ये देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और बहुत अच्छी मार्केट जैसी चॉकलेट बर्फ़ी बनी थी। यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस डाला है, आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, बट मुझे इलायची का टेस्ट पसंद नहीं ना, इसलिए। तो ये मिल्क वाला वाइट वाला तो बन चुका है हमारा मावा। अब वापस से हम 1.5 चम्मच घी ले लेंगे उसी कढ़ाई में, फिर डालेंगे वही 1/4 कप दूध और ये 3/4 कप मिल्क पाउडर, और डाल देंगे 1/4 कप कोको पाउडर, और फिर थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे, क्योंकि कोको पाउडर थोड़ा कड़वा होता है ना, इसलिए थोड़ी सी मैंने चीनी इसमें डायरेक्ट ही डाल दी है। और इसे अच्छे से मिक्स करके फिर इसको पका लेंगे गाढ़ा होने तक। कोको पाउडर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हल्की सी कॉफ़ी डाल देना, ज़्यादा नहीं तो कड़वा आ जाएगा। ये देखिए वाइट वाला जो हमारा मावा है वो थोड़ा हल्का ठंडा हो गया है, तो इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी है, और क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी थोड़ा मीठा वाला है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम में नहीं डालना, नहीं तो पिघल जाएगा मावा। तो ये देखिए ये चॉकलेट वाला जो मावा है वो भी हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो जब भी अगर आप कॉफ़ी पाउडर डालेंगे तो आप थोड़ा कम डालना, नहीं तो बहुत कड़वापन भी आ सकता है, लेकिन रंग इतना तेज नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दिखने में भी सुंदर बर्फ़ी लगेगी। तो ये देखिए ये वाला भी हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सा जब ये ठंडे हुए तो मैंने एक चौकोर प्लास्टिक के डब्बे में डाल दिया। आपके पास छोटा सा कोई स्टील का हो या वो हो ना तो उसमें डाल देना, और फॉइल पेपर हो तो वो लगा के, या फिर कोई पॉलीथिन हो तो वो लगा के इसको सेट कर लेना। ठीक है, पहले वाइट वाला पार्ट हमें डालना है, वाइट वाला डालने के बाद सेट करने के बाद हम डाल देंगे चॉकलेट वाला पार्ट। तो बिल्कुल मार्केट जैसी चॉकलेट बर्फ़ी बनके आपकी 10-15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। फिर इसको फैला लेना है पूरा। फिर हम घी वाला चम्मच लेंगे ताकि ये ऊपर से फ्लैट हो जाए, घी लगे चम्मच से हम इसको फ्लैट कर लेंगे दबा दबा कर। ठीक है, जब ये अच्छे से फ्लैट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, या तो आपके पास चांदी का वर्क हो तो वो लगा दें, नहीं तो आपके पास काजू हो, पिस्ता हो, बादाम हो, कुछ भी हो उससे आप डेकोरेट कर देना। तो ये देखिए मेरी सेट हो गई है। अब मेरे पास ये काजू की टुकड़ी थी, उसको और छोटा छोटा कर लिया और इस पर मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा दबा देना ताकि इसमें ये फिक्स हो जाए। फिर हमें इसे फ्रिज में सेट करना है। मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था क्योंकि जल्दी निकालना था, इलू को खाने की जल्दी हुई थी ना, प्रसाद चढ़ाना था, तो फ्रीज़र में मैंने 15 से 20 मिनट रखा होगा और ये सेट हो गई थी। फ्रिज में रख देना आपने तो, और ये सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद इसको निकाल के कट कर लेना है। तो हमारी मार्केट जैसी चॉकलेट बर्फ़ी बिल्कुल शुद्ध
घर पे बनी हुई तैयार हो जाएगी। इसे आप 2 से 3 दिन तक ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मावे की चीज़ है तो हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। ये देखिए 15 से 20 मिनट बाद मैंने फ्रीज़र से निकाला तो ये देखिए बिल्कुल नरम सी बहुत बढ़िया सी चॉकलेट बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई थी। अब मैं इसको कट कर लूँगी, ठीक है। तो चाकू से कर लीजिए या फिर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो उससे कर लीजिए। जो भी शेप आप देना चाहें वो शेप आप दे सकते हैं। और पीछे काम चलता रहता है तो अगर कोई आवाज़ें हों तो उसे इग्नोर कर देना। तो बस यहाँ पे देखिए बर्फ़ी हमारी तैयार है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ना, ये देखिए। तो आप दिवाली पे भी ये बना सकते हैं। तो हमारी दिवाली की पकवान भी स्टार्ट हो गए। प्रैक्टिस कर लेना चाहिए पहले, आप पहले बनाकर ट्राई कर लीजिए, अच्छी बन जाए तो आप दिवाली पे बना सकते हैं। अभी क्योंकि बाहर की मिठाई लाना सेफ़ नहीं है ना, ये देखो बन गई ना। ऐसे ही मैंने गुलाब जामुन भी अभी ट्राई किया था इसके बाद ही, और वो गिट्स वाला नहीं था, वो मैंने मिल्क पाउडर और मैदा से बना के देखा था। उसकी रेसिपी मैंने नहीं दी है वरना व्लॉग जो है लेंदी हो जाता, तो उसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे दूँगी, दिवाली से पहले दे दूँगी। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट बर्फ़ी जो है बनकर रेडी हो गई है। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर, और टेस्ट में बहुत अच्छी थी। ये लोग तो चटाचट खा गए। मुझे मिठाई उतनी पसंद नहीं है तो मैंने आधी एक खाई थी और 9 बर्फ़ी बन गई थी इतने 6 पैकेट मिल्क पाउडर में 10-10 रुपये वाली। ऐसे ही मैंने ये गुलाब जामुन ट्राई किए थे मैदा से और मिल्क पाउडर से, तो ये भी बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बने थे और बहुत रसीले थे। तो इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में दे दूँगी। तो बन गई ना हमारी दिवाली की मिठाई भी बनना शुरू हो गई है ना। पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बाद में उसी टाइम बने ना बने इसलिए। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।